संस्था के विषय में हमें जानकारी मिली तो थोड़ा सा कौतूहल हुआ कि आखिर संस्था किन उद्देश्यों को लेकर के काम करती है, तो इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। हमारी श्री राधा कृष्ण सेवा संस्थान की गौशाला बनी हुई है, संस्था के आश्रम बने हुए हैं जिनमें गरीब परिवारों के बच्चे, बुजुर्ग माताएं बहनें निवास करती है। कोई उसमें निःशुल्क है सारा सिस्टम। हमारी संस्था की यही उद्देश्य है कि कैसे हम जरूरतमंद लोगों की सेवा करें, उनकी कुछ मदद करें। और हमारे संस्था में हमने एक लोगों से कनेक्ट होने का सिस्टम बनाया है कि संस्था की बोर्ड मेंबर बनना। बोर्ड मेंबर की फीस 1100 रुपये एक नॉर्मली फीस है, जिसमें हम उन बोर्ड मेंबरों को साल में एक तीर्थ यात्रा का टूर फ्री करवाते हैं। 50,000 रुपये तक का मेडिकल उनका फ्री है। उनसे जुड़ने का यही एक उद्देश्य है कि उनके जरिए हम अलग अलग के राज्यों में, अलग अलग के क्षेत्रों में लोगों से कनेक्ट। जी, अभी जो आपने बताया अपनी संस्था के विषय में, तो संस्था आपने कब शुरू की और कहाँ से इसकी शुरुआत की? श्री राधा कृष्ण सेवा संस्थान की शुरुआत राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से की थी। उसके बाद में हमने कई जगह आश्रम बनाए, 2-3 स्टेटों में हमारे आश्रम, वहाँ बहुत अच्छे से संस्था चल रही है। और सबसे मेन चीज ये है कि हमारे संस्था में हम कहीं से भी चंदा के बलबूते पे संस्था नहीं चला रहे। हमारी संस्था के खुद के अपने प्रोडक्ट, वो संस्था के बोर्ड मेंबरों को हम मार्केट से कम रेट में ही देते हैं, क्योंकि वो एक जरिया है लोगों से कनेक्ट होने का। जी, आपकी जो संस्था है किस सन में इसकी शुरुआत हुई? 2021 में। जी, राजस्थान के अलावा और कौन? राजस्थान, चेन्नई, राजस्थान में है, चेन्नई में है, गुजरात, और अब मध्य प्रदेश में हमने बोला है 2027 तक हम यहाँ पे भी बहुत करोड़ों की लागत से एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। जी, संस्था में आपने बताया जो किन किन चीजों के लिए काम करते हैं, जो जैसे बच्चों की शादियां हैं या गरीब बच्चों की फीस वगैरह, उनकी शिक्षा। जैसे कि शिक्षा के मामले में कोई भी ऐसा गरीब परिवार हो जो बच्चे की पढ़ाई करवाने में सक्षम नहीं हो, तो वो संस्था के ऑफिस में आके मिले तो हम बच्चे की फीस भी जमा कराते हैं। आपके यहाँ मध्य प्रदेश में भी कई बच्चों की हमने फीस जमा करवाई है। और जैसे कोई भी गरीब परिवार का कोई बच्चा हो या बुजुर्ग हो, कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित हो, तो वो लोग हमसे संपर्क करें, संस्था के ऑफिस में संपर्क करें, तो उसका इलाज हम फ्री करवाएंगे। कोई भी गरीब परिवार अगर अपनी बच्ची की शादी में अगर उनको मदद चाहिए, उनको शादी में भी, बच्ची की शादी में भी मदद करने का काम करेंगे। दूसरी चीज कि हमने इन 3 सालों में 2-3 बार बच्चियों की शादियों का सम्मेलन भी करवाया है। तो कितनी बच्चियों की शादी अभी तक आपकी? तकरीबन 31-32 बच्चों की शादी हमने करवा दी। आपकी संस्था जी, संस्था के माध्यम से अलग अलग। अपने संस्थान के प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताइए जो मार्केट में उपलब्ध है। संस्थान के प्रोडक्ट को सभी बोर्ड मेंबरों को एक लिस्ट दे देते हैं ऑफिस में। जैसे पारिवारिक जो परिवार में सामान यूज किया जाता है, जैसे गौशाला है, देसी गाय का घी है, कुछ मिठाइयाँ अलग अलग, नमकीन वगैरह से 10-5 प्रोडक्ट है संस्था के। बोर्ड मेंबरों के लिए हम एक उनसे कुछ रेट, कम रेट में ही वो माल देते हैं, क्योंकि उसके जरिए कम से कम हम लोगों से कनेक्ट हो। ये आपके जो प्रोडक्ट है बाजार, खुले बाजार में उपलब्ध है? खुले बाजार में एमपी में तो नहीं है, बाकी कुछ राज्यों में खुले बाजार में भी उपलब्ध है, लेकिन वो उनकी रेटें अलग है। और जो संस्था के बोर्ड मेंबर हैं उनकी रेट अलग है। बाकी आपके यहाँ मध्य प्रदेश का दिसंबर या जनवरी में एक यात्रा का टूर भी आ रहा है, 25-30 लोग जा रहे हैं। उसका कंडीशन श्री राधा कृष्ण सेवा संस्थान से कोई भी देश प्रदेशवासी अगर जुड़ना चाहे तो मध्य प्रदेश में जबलपुर के अंदर संस्था का ऑफिस है, धनवंतरी नगर 642। वहाँ आकर कोई भी संपर्क कर सकता है, और वो एक संस्था के ऑफिस के नंबर है, आप उस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7878449421। तो ये थे हमारे साथ श्री राधा कृष्ण सेवा संस्थान के श्री नीली यादव जी, और निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों के विश्वास, सहयोग, साथ की उनको जरूरत है, जो उनको मिल भी रहा है।
उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके माध्यम से इस संस्था से जरूरतमंद लोग जुड़ेंगे और उनकी भी मदद हो पाएगी, ताकि पीड़ित मानवता के निस्वार्थ भाव से सेवा का उनका संकल्प और उद्देश्य पूरा हो सके। आज का भारत से दीपक तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।